हेलो एवरीवन, वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर्स का टॉपिक है आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो रीड होती है हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तरफ रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है, जरूर लिखना है आई एम लव्ड। वी हैव थंडरबोल्ट, द ड्रीम, past lives, awareness, inner voice, traveling, change, the rebel। बॉटम ऑफ द डेक से लवर्स कार्ड आया है, ठीक है। डीप नोइंग चल रही है भाई। राशियां स्कॉर्पियो है, कैंसर है, टॉरस, लियो, एक्वेरियस है, वर्गो है, एरीज है, पाइसिस है यहाँ पर। कलर्स वाइट, रेड, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, वाइट एंड पिंक है, ठीक है। चलो देखते हैं क्यों आया है थंडरबोल्ट की एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पीसफुली अपने आप के साथ एक रिश्ता मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे होता ना, अंदर अंदर चीज़ों में परेशान रहना, ऐसी एनर्जी है। नाइट ऑफ कॉइंस, आपके और उनके बीच में चीज़ें जो बहुत पॉज तरीके से चल रही हैं, या आप कह लो कि आपके और उनके बीच में जो एक स्लो एनर्जी जो चल रही है, वहाँ आपके जो पर्सन है, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, वो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा है, क्योंकि चीज़ें ठीक हो नहीं रही है आपके और उसके बीच में। और यहाँ पर द नाइट ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि भाई वो इंसान सोचता तो बहुत कुछ है आपके लिए, ठीक है, पर कुछ कर नहीं पा रहा तो भी फ्रस्ट्रेशन है कि मैं ये सोच रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। फ्रस्ट्रेशन हो रही है चीज़ों के स्लो होने से। हो सकता है शुरू के 6 महीने जो इस साल के गए हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाले गए हैं इस इंसान के लिए। तो जहाँ पर उस इंसान को लगता है कि उसके और काम नहीं बने, तो उसका आपके साथ भी रिलेशनशिप ठीक नहीं बना, ठीक है। कहीं ना कहीं चीज़ें पॉज होना उस इंसान को समझ नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा। ये ऊर्जा है यहाँ पर। थंडर बोल्ट से कुछ लोगों के लिए ये भी है कि भाई आपके पर्सन आपको अपने अपने जोन से निकलकर, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर, अपने कंफर्ट से निकलकर कुछ आपको मैसेज, टेक्स्ट, कांटेक्ट कुछ करना चाह रहे हैं कि भाई वो आपके साथ हो सकता है फ्यूचर में स्टेबल रहना चाहे। दी हैंगमैन, हैंगमैन इज अबाउट कि वाइज एनर्जी होती है ना, वही ग्राउंडिंग एनर्जी, वाइज एनर्जी। चीज़ों को, सिचुएशंस को और तरीके से भी देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। ये वो एनर्जी है आपके लिए। देखो, इस रिश्ते के लिए, आपके लिए जो ये अभी कर सकते हैं, राइट नाउ में कर सकते हैं, उस तरफ आगे बढ़ने की एनर्जी, ठीक है। ये ऊर्जा है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला चीज़ें पॉज चल रही हैं तो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। और हैंगमैन भी यहाँ पर यही बता रहा है कि वो फ्लेक्सिबल होने के बारे में सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर हम रिलेशनशिप तक का नहीं सोच सकते, या अगर हम अभी मैरिज तक का नहीं सोच सकते, तो उससे पहले वाले स्टेज पर तो रहें, ठीक है। मतलब रिलेशनशिप नहीं बन सकता तो फ्रेंडशिप रहे, और मैरिज तक नहीं जा सकते तो रिलेशनशिप तक तो रहे, ठीक है। तो उनको है कि कुछ तो आखिर हो ना आप लोगों के बीच में जो बॉन्ड बना रहे, ओके। एक आपसे कांटेक्ट आने का ही जो इनको था ना, कि आपसे ही कांटेक्ट आए, उसको लेट गो कर रहे हैं अभी, कि नहीं, वो इंसान तो मुझे नहीं पूछ रहा, या वो इंसान तो मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा, तो मुझे इनिशिएट ले लेना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है द ड्रीम। आपके पर्सन आपको लेके फॉर श्योर अपनी अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर में आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं। द ड्रीम इज ऑल्सो अबाउट कि आपके पर्सन के ड्रीम में आप आए हो, आपके पर्सन आपके ड्रीम में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, फील हो रहा है सामने वाले इंसान को।
द ड्रीम कार्ड से ये इंसान जो है ना अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर आपके साथ देखना चाहते हैं। वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारी ड्रीम्स के थ्रू क्लैरिटी मिल रही है, बहुत सारा ड्रीम्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है आपका एक दूसरे के साथ, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये ज़रूर है कि हाँ, ये आप अपनी ड्रीम लाइफ बनाना चाहते हैं। दे हैव अ विजन। देखो टारगेट है इस इंसान का, एक टारगेट है इस इंसान का कि इसको आप अपनी ड्रीम लाइफ बनानी है। इसने जो सोचा हुआ है आपके साथ अपनी लाइफ के बारे में, वो इसको फुलफिल करना है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए टेलीपैथिकली आप लोग मिल रहे हो, बात कर रहे हो, कांटेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को, और कुछ लोगों के लिए रियलिटी में आपको विजिट करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, या कम्युनिकेशन के बारे में जो है ना सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि उससे रिकंसाइल करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। वी हैव द एस ऑफ वांड्स, इट्स अ बिग यस। इनको आपसे रिकंसाइल करना है। नंबर 1 की एनर्जी आई है, द 9 ऑफ पेंटिकल। नंबर 1 की एनर्जी आई है। 1 इज अबाउट आपका और उनका कम्युनिकेशन। 1 इज अबाउट कि ड्रीम्स के थ्रू आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। 1 इज अबाउट कि एक न्यू बिगनिंग उसको करनी है। 1 इज अबाउट कि यूनिवर्स भी इसको हो सकता है बहुत सपोर्ट कर रही है आपकी। जैसे विजन चेंज हो रहा है ना उसका, देखो हैंगमैन में उसका आपके लिए विजन चेंज हो रहा है। ये क्या है? स्पिरिचुअलिटी तो है, ये कहीं ना कहीं अवेकनिंग ही तो है। तो वही चीज़ की 1 जो है 11 नंबर जो बन रहा है, वो नंबर 10 के बाद आता है कि एंडिंग और बिगनिंग, है ना। तो उसके बाद कहीं ना कहीं इसको जैसे सपोर्ट मिल रहा है, या इसको लगता है कि इसको आपसे बात करनी चाहिए, इसको एक नया तरीके से आपके साथ एक लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए, इसको आपको आपसे रिकंसाइल करना चाहिए। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। और जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आज डेट भी क्या है? 1 ठीक है। पास्ट लाइफ देखते हैं क्यों है। फॉर श्योर दे आर लाइक कि उनको आपके साथ कम्युनिकेट करना है और आपके साथ अपनी ड्रीम लाइफ बिल्ड करनी है। पास्ट लाइफ की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? आई बिलीव पास्ट लाइफ की जो एनर्जी यहाँ ये बता रही है कि भाई इस इंसान को आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है, जो ऐसा लगता है कि अनफिनिश्ड है, जो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस आप लोगों ने एक साथ देखे हैं, तो ये लाइफ में भी आपको एक साथ एक्सपीरियंस करनी है लाइफ। ऐसी एनर्जी है। 2 ऑफ सोर्ड्स जो बहुत हद तक इंट्यूशन की बात करता है कि भाई आपके पर्सन को बाहरी शोर ना समझ में आके अपना इनर जो एनर्जी है, इनर जो इंट्यूशन है, वो समझ में आनी शुरू हुई है। डेप्थ शुरू हुई है इस इंसान को समझ में आनी। ये इंसान बाहर के शोर को बंद कर रहा है ताकि ये आपके और अपने बीच का जो रिश्ता है उसको समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। अगर आप देखें तो इस कार्ड में भी मून की एनर्जी है और ये कार्ड में भी मून की एनर्जी है। तो दोनों ही एनर्जी बताती है कि अपने डाउट्स, फियर्स पर काम करना, या आपके और अपने रिश्ते की डेप्थ को जानना, ठीक है, ये एनर्जी दिखती है। कुछ लोगों के लिए मैं बताऊं कि आपके साथ रिश्ता ज़रूर रखना चाहते हैं बट फियरफुल रहते हैं। इस सोसाइटी का, फैमिली का, मदर का, किसी स्पाउस का, किसी तरीके के इंसान का डर है। ये रिकंसाइल करना चाहते हैं। दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू। मून इज ऑल्सो रिप्रेजेंट पैशन। फॉर श्योर पैशन की एनर्जी ज़रूर है बट डर की एनर्जी भी ज़रूर है, बिकॉज समवन इज़ देयर। लवर्स का कार्ड आया है, ऑप्शंस हैं, या कुछ लोग और हैं भाई, कुछ तो ऐसा है, या डिस्टेंस है, या कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि द लवर्स से आपके पर्सन आपके लिए बहुत पैशन फील करते हैं और उसी पैशन से वो डरते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई और है। अगर वो इतना पैशन आपके लिए फील कर रहे हैं तो किसी और का वो क्या करेंगे, जो कोई और है उसका क्या करेंगे, ठीक है। ये पैशन उनको डराता है आपके लिए। ये अट्रैक्शन, ये अफेक्शन जो वो फील करते हैं ना, उससे वो डरते हैं। आपको पता होगा, आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो अपने पार्टनर को, ठीक है। सॉरी। अवेयरनेस की एनर्जी क्यों है यहाँ यूनिवर्स? अवेयरनेस की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? अवेयरनेस की एनर्जी ये बताता है कि भाई एक इंसान को साइंस, सिंक्रोसिटीज, कहते हैं ना, किसी तरीके का यूनिवर्स की तरफ से कुछ एंजल नंबर, कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, मिल रही हैं, जो कि उसको आपकी तरफ इंटरेस्ट चेंज कराती है, उसको आपका एक नया साइड दिखा रही है, या उस इंसान का अपना एक नया साइड उसको देखने को मिल रहा है। उस इंसान को अपनी फेमिनाइन साइड देखने को मिल रही है। उस इंसान को अपना वो जो कहते हैं ना केयर वाला साइड, प्यार वाला साइड, हीलिंग वाला साइड, वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये एनर्जी उसको अपना आपके लिए वो साइड देखने को मिल रहा है कि अच्छा, मुझे इस इंसान के लिए ऐसा फील होता है, या मुझे इस इंसान के लिए ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, या मेरा इंटरेस्ट इस इंसान के लिए चेंज हो रहा है। ओके। द पेज ऑफ वॉन्ड्स,
पेज ऑफ वॉन्स क्या कि बात कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, इट इज ओके, फ्रेंडशिप है, सोशल मीडिया पर मिल रहे हैं, सोशल मीडिया से बात हो रही, वो नहीं। पेंटिकल की तरफ जा रहा है आपके पर्सन का ध्यान। स्ट्रॉन्ग आपके लिए एक बिलीव, स्ट्रॉन्ग आपके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। पेज से पेज ऑफ वॉन्ड से पेंटिकल की तरफ जा रहे हो आप, मतलब कि पेज ऑफ वॉन्ड्स फायर कैसी है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे चलते जाओ, फायर नहीं रुकती किसी भी कहने पर, है ना। तो फायर तो बहुत जल्दी फैलती है, मतलब कि पैशन अट्रैक्शन बहुत जल्दी उसका आपकी तरफ आया होगा, बट उसको अब आपके लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना है, उसको आपके लिए एक जो है ना सॉलिड अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ऐसी ऊर्जा फील हो रही है। ओके, लेट्स चेक द इनर वॉइस की एनर्जी यहाँ क्यों है। कई बार आपके पर्सन आपसे मूव ऑन होने के बारे में सोचते ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते हैं। कई बार उनको लगता है कि उनको आपकी जगह किसी और को एंट्री दे देनी चाहिए, आपकी जगह किसी और को अपनी लाइफ में ले आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो, बट वो नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। द इनर वॉइस क्यों है यूनिवर्स यहाँ। द एम्प्रेस, दे नो दैट यू आर द वन, जो एक एम्प्रेस है, जो एक गिवर एनर्जी है, जो एक कहते हैं ना एक इंसान जो बहुत ब्यूटीफुल के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है ना इंटेलिजेंट है, कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए एम्प्रेस से इंसान की इंट्यूशन इसको बोलती है कि इस इंसान का फेमिनाइन साइड आपके साथ एक्टिव होता है, इस इंसान को आपसे लर्निंग्स मिलती है, इस इंसान को आपके साथ पेशेंस से डील आना चाहिए, इस इंसान को आपको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना, ये देखो, स्टेबल कुछ सोचना चाहिए, ठीक है, ऐसी ऊर्जा। द एम्प्रेस इज ऑल्सो अबाउट कि बहुत सडक्टिव फील करना, पैशनेट फील करना, बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है ना फुल फील करना, ऐसी एनर्जी है यहाँ। द डेथ कार्ड, डेथ इज अबाउट हिडन चीज़ें, ठीक है, और इनर वॉइस भी हिडन चीज़ों की बात करता है। तो ये इंसानों से बहुत प्यार करते हैं, द किंग ऑफ कप्स, बट ये इस साइड को हिडन रखने की कोशिश करते हैं, जबकि वो जानते हैं यू आर वर्दी। ओके, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए इसलिए ऐसा मैं रहते हैं या सेल्फ लव में रहते हैं, क्योंकि उनको आपको फेमिनिन साइड नहीं दिखानी है, उनको आपका अपना वनरेबल साइड आपको दिखाना ही नहीं है भाई, ठीक है। क्या कर सकते हो फिर आप, कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। ट्रैवलिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ यूनिवर्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके साथ रिश्ता निभाना ज़रूर चाहते हैं, कम्युनिकेशन ज़रूर चाहते हैं, लाइट रखना चाहते हैं रिश्ते को, बट ये आपसे मैनिफेस्ट करते हैं कॉन्टेक्ट मैसेज, कुछ ऐसा है यहाँ। 7 ऑफ कॉइंस, ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड ज़रूर है, आप लोगों के बीच में जितना भी डिस्टेंस हो ये पेशेंस रख रहे हैं, बट ये चाहते हैं कि आपसे कोई कॉन्टेक्ट मैसेज आए, आप इनको अप्रोच करो या आप इस इंसान को जो है ना कॉन्टेक्ट करो, ऐसी एनर्जी है। विद द 2 ऑफ कॉइंस फॉर श्योर, ये ऐसे 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 रहते हैं, पेशेंस में रखते हैं अपने आप को, फिर कब लगता है अरे कॉन्टेक्ट कर लूँ, तो ऐसे ऐसे रहते हैं हमेशा, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये इंसान इसलिए आपसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कॉन्टेक्ट वगैरह, क्योंकि इस इंसान को ये पता है कि आप किसी और के साथ हो, इस इंसान को ये पता है कि आपकी मैरिज हो गई है या आपकी लाइफ में आप एंगेजमेंट हो गई है या आप आगे बढ़ गए हो, तो उसको है कि आप कॉन्टेक्ट करो। इस इंसान को ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि ऐसा लगता है कि भाई या तो ये मैरिड है या आप दोनों में से मतलब कोई एक मैरिड है, तो उसको लगता है कि सामने वाला अप्रोच कर ले, ठीक है, या सामने वाले को मैं अप्रोच करूँ या पेशेंस रखूँ, ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी इनको ना, जैसे मैंने कहा ना फायर वाली एनर्जी, तो बहुत जल्दी जल्दी इनको है कि भाई इनको लगता है कि शायद आप, वो तो ग्राउंड हो गए, क्या आप ग्राउंडेड हो, क्या आप उस इंसान को वो टाइम दोगे, क्या आप उस इंसान के लिए उतना डिमांडिंग तो नहीं रहोगे जितना डिमांडिंग आप पहले रहते थे, क्योंकि हो सकता है आपको सब कुछ बड़ी जल्दी जल्दी है कि यार ये भी अब वो भी अब वो, तो उसको लगता है कि आप सुनोगे, आप समझोगे, क्योंकि वो तो इंसान ग्राउंडेड एनर्जी में है, बट शायद आप डिमांडिंग हो जाओगे, आप जल्दबाजी करोगे, तो ये क्या सब कुछ संभाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत स्लो चल रहे हैं, ये अपनी लाइफ में बहुत स्लो चल रहे हैं, ठीक है। चेंज की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, चेंज की एनर्जी क्यों है, चेंज की ऊर्जा क्यों आई है यूनिवर्स यहाँ पर, चेंज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो भाई। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि भाई ये जो जितनी भी पीड़ा थी ना, जितना भी शिकायतें थी, जितने भी आप लोगों के बीच में एक दूसरे को लेकर कड़वाहट थी या कड़वे बोल बोले गए, या फिर हो सकता है इनकी पास्ट
एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे नहीं थे इस वजह से, या आपके पास एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे आप इस वजह से, कहीं ना कहीं जो भी ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में आ रही थी वो हील हो रही है, वहाँ पर हीलिंग आ रही है, वहाँ चेंज आ रहा है। ठीक है। दूसरा विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चेंज कार्ड, ये इंसान जो है ना अपने वो पॉज एनर्जी को, अपना वो जो एक डिस्टेंस वाला एनर्जी है ना उसको वो खत्म करना चाह रहे हैं, ऐसी हो जाए विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये इंसान हो सकता है कि थोड़ा फायरी एनर्जी चाहते हैं, थोड़ा सा आप कह सकते हो चेंज चाहते हैं आपके और अपने बीच में। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। द रेबेलियस एनर्जी आ रही है इसके बाद। रेबेलियस एनर्जी तो ये बताती है कि भाई एक इंसान जो है ना जितना भी अपने आप को अभी तक पिंजरे में बंद कैद करके बैठा हुआ था या मैं क्यों कांटेक्ट करूँ वाली एनर्जी में था, वहां पर ये इंसान जो है ना इसको कोई ट्रेडिशन कल्चर कोई चीज़ को रोक नहीं पा रही है अब आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि ये इंसान जो है ना पूरी तरफ से कोशिश करते हैं कि भाई जैसे कैसे करके या आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर ले, चाहे वो फ्रेंडशिप की ही क्यों ना हो। कुछ लोगों के लिए कम्युनिटी, फैमिली, सोसाइटी, ये सब चीज़ों का बंधन है इस इंसान को। ठीक है, तो उसको ये रबैल हो रहे हैं उनके सामने अपनी बात रख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इनको लोगों की थोड़ी सी चीज़ें समझ में आ रही है, जिसके बाद इनको लग रहा है कि इनको ही आपके साथ रिश्ता ठीक करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी आप दोनों के बीच में आ रही है। ओके, 5 ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान को समझ में आ रहा है कि इस इंसान ने जो है ना पास्ट में बहुत सारी बातों को लेट गो नहीं किया, इसने आपको ब्रेड क्रमिंग करी, इस इंसान ने जो है ना दूसरों की बातों को इंपॉर्टेंस दी, इस इंसान ने कम्युनिटी को अपने जो पैसा है, फाइनेंस है, इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। इसको आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यस, अगर बहुत ही लाइट एनर्जी तक आप लोग रिश्ता निभा रहे थे तो ये थोड़ा फिक्स करना चाहते हैं, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग लेवल पर ले जाना चाहते हैं। हो सकता है सोसाइटी, फैमिली, इन लोगों के सामने बात करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए कोई और ऑलरेडी है जहाँ पर ये आपको एज अ फ्रेंड ही रख सकते हैं। अगर ये सुन सकते हो तो ये आपके लिए होगी बात कि इनको पता है कि इनकी सोसाइटी है, फैमिली है, इनका एक स्पाउस है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पर आप उनसे जितना भी प्यार करते हो तो ये जान, जबकि ये पछतावा है उसको, ठीक है, बट वो गिव एंड टेक वाली एनर्जी में रह पाएंगे। वो आपको सारा ही ध्यान आपकी तरफ ले जाए, सिर्फ आपको पूछे, ऐसा नहीं हो सकता। अब एक तरफ कुछ और भी हो सकता है ना, ठीक है, जरूरी नहीं है थर्ड पर्सन ही हो, कुछ और भी हो सकता है। ओके, मैं मैसेज वाले कार्ड उठाती हूँ, जस्ट अ सेकंड। देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन, अब आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है उन्होंने क्या कहना है आपको। प्लीज डोंट इग्नोर मी। ठीक है, आप हो सकता है थोड़ा रिबेलियस हुए हो, आप किसी कम्युनिटी मेंबर से परेशान हो कि इस इंसान से ही परेशान हुए पड़े हो। आई कैन हियर यू इवन इन द साइलेंस। फॉर श्योर ये इंसान, मैंने कहा ना, दूसरों से थोड़ा डिटैच हो रहे हैं ताकि आपके अपने रिश्ते को ठीक कर पाएँ या सुन पाएँ कि एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो। और टेलीपैथिकली आपका कनेक्शन भी बिल्ड हुआ हुआ है, आप लोग बातें करते हो दूसरों से, आपको पता भी नहीं है। ठीक है, कई बार साइलेंस में ऐसा होता है कि इस इंसान की बातें आप तक पहुँचती है। ये द आई लव यू एनर्जी। ठीक है, देन वी हैव स्टेबल रिलेशनशिप, वो आप साथ चाहते हैं। आई एम इन सो मच पेन। ठीक है, ये पर्सन पेन में है, ये या तो मैरिड है इसलिए ये पेन में है और आपको बताना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपसे मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। ठीक है, मैरिज की वजह से ही आपको जो है ना इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए वो अपॉलॉजी करना चाहते हैं कि आपसे मैरिज नहीं कर सकते, जो बातें मैंने बताई भी हैं। और कुछ लोगों के लिए भैया अपॉलॉजी ये है कि अगर आप मैरिड हो और इस इंसान ने इंटेंशनली आपको इग्नोर किया तो आपको ये सॉरी बोलना चाहते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। द 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये अभी भी पास्ट की बहुत सारी बातों को लेकर बैठे हुए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स, ये अपनी फैमिली के साथ थोड़ा बहुत बातचीत आपके बारे में करते हैं, बट हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से थोड़ा साइलेंस ट्रीटमेंट उनको दे रहे हैं, थोड़ा उन लोगों से अलग रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं ताकि इनकी बात मानी जाए। थोड़ा लॉन्ग रन का सोचकर कुछ स्ट्रैटेजी प्लान बना रहे हैं फैमिली वालों के सामने। थोड़ा होता है, बात करते हैं आपके बारे में, बट कोई एक्शन मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा भी है कि कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली, सोसाइटी, ये सब कुछ इनके लिए पहले है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ना अंडर कॉन्फिडेंस हैं, जहाँ पर ये थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा ना मैरिज में कोई प्रॉब्लम दिख रही है, अगर थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप है तो भी प्रॉब्लम है। देख लो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों बहुत मुश्किल में, पंगे में फंसे हुए हैं, इनका ज़्यादा अच्छा रिश्ता चल नहीं रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर कोई खुश नहीं है। तभी मैंने बोला आपको कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में
मैसेज भी आया था, आई एम इन सो मच पेन लिखा हुआ था ना, ये देखो, एंड उसी के बाद मैरिज का कार्ड आया था। तो कहीं ना कहीं जिसके साथ है ना वहाँ पर हो सकता है कार्मिक रिलेशनशिप है और वहाँ फंस गए हैं, अब तो कुछ कर नहीं सकते है ना। देन वी हैव टेन ऑफ कप्स की एनर्जी। फैमिली तो वही, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के रिश्ते के बारे में बातचीत करती है तो कहीं ना कहीं जो है ना व्हील ऑफ फॉर्चून चीज़ें डेस्टिनी पे छोड़ देती है। या हो सकता है कि फैमिली तो चाहती है कि भाई आपका और इनका रिश्ता अपने आप ठीक हो, हम लोग बीच में ना आए। फैमिली कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है 10 ऑफ कॉइन से कि भाई हो सकता है कहीं और ही रिश्ता दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये चेंज की बात करता है। तो इनकी फैमिली हो सकता है चाहती है कि आपको रिप्लेस किया जाए। एट ऑफ कप्स, यस फैमिली कोई एक्शन नहीं ले रही है। फैमिली, 2 ऑफ कप्स, फैमिली तो इस 2 ऑफ कप्स से ही भाग रही है अभी, इस रिकन्सिलेशन से ही भाग रही है अभी फैमिली। तो फैमिली नहीं चाहती कि आपके उनके बीच में चीज़ें ठीक हो, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। देन वी हैव द कार्ड फॉर गाइडेंस, न्यू विजन, द आउटसाइडर। एक तो पहले तो लैक मेंटालिटी से बाहर आओ, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही ऐसा क्यों देखने को मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इसलिए ऐसे होती हैं हमारे साथ क्योंकि हमारे कुछ कारमा होते हैं ना, या कुछ हमारे चार्ट में जो चीज़ें होती हैं उसकी वजह से होती हैं, ठीक है। तो अपना विजन पास्ट वाला छोड़ दो बिल्कुल और एक नया विजन क्रिएट करो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि अपने आप को बेस्ट देखना शुरू करो, ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आओ। वो लैक मेंटालिटी, वो कॉन्फिडेंस का जो एक बिल्कुल ही ऐसा कर रखा है ना, उसको ख़त्म करो और कॉन्फिडेंस लेकर आओ। कुछ चीज़ें सीखनी पड़े सीखो, अपने साथ टाइम स्पेंड करना पड़े टाइम स्पेंड करो, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करना पड़े करो, पुश करो अपने आप को कि नहीं मुझे अभी इस इंसान से दूर जाना है, डिटैच होना है, मुझे इस इंसान के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि वो इंसान अभी अपने अपने बारे में सोच रहा है और वो टाइम चला जाएगा, आप अपने बारे में सोच भी नहीं पाओगे, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। WAMPSNDEMZLQFGU पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। राशियां सारी हैं, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।